उत्तर प्रदेश के सभी मित्रगणों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सबको मैं सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज का दिन भी धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहां मातृशक्ति आज वट सावित्री अमावस्या के अवसर पर पूजन आदि का कार्य कर रही हैं। वहीं आज भगवान शनिदेव की जयंती भी है और भगवान शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, संतुलन के देवता हैं, और उनकी आज जयंती के अवसर पर भगवान शनिदेव से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शनिदेव, आप न्याय की पीठ पर बैठे हुए हैं और कृपा करके देश और प्रदेश के ऊपर ये जो कोरोना संक्रमण का संकट है, इससे रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए अभी आप सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक समुद्री तूफान इतना भयानक था जिसमें कई लोगों के मारे जाने का भी समाचार है। जो संपत्ति को नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, और 83 दिन बाद देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें देश की 130 करोड़ जनता के सुख और दुख दोनों का साथी माना भी जाता है, और जब सुख दुख का कोई अवसर हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आकर के उस संकट में खड़े होते हैं। और आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद 1000 करोड़ रुपए की मदद की भी घोषणा की है। और हम लोग आशा करते हैं कि यह जो प्राकृतिक आपदा समुद्री तूफान के माध्यम से आई है, इस आपदा, इस संकट से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जल्दी ही मुक्त होंगे और फिर से सारी व्यवस्था पटरी पर आएगी। आज जब मैं आप सब लोगों के साथ संवाद के लिए आया हूं तो मुझे 2-3 बातें आपसे करने की बहुत इच्छा हो रही है। एक तो इस समय विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, और झगड़ों का स्तर यह हो गया है कि छोटी छोटी बात पर कोई किसी को गोली मार करके हत्या कर दे रहा है, तो कोई लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दे रहा है। और जब उस घटना का कारण क्या है उसके पीछे जानकारी की जाती है, तो जानकारी यह पता चलती है कि कोई गांव की चक्रोड बन रही थी तो किसी के खेत से मिट्टी निकाल लिया गया, कोई तालाबी नंबर पर कब्जा किया हुआ था उसको खाली कराने का काम शुरू किया गया। और जो बड़ी संख्या में गांव के श्रमिक हैं, गांव के बाहर के श्रमिक जो अभी तक हमारे ही प्रदेश के अपने ही भाई बहन दूसरे प्रदेश में रह रहे थे, वो सब वापस आए हैं। उनको रोजगार भी देना है। मनरेगा के अंतर्गत काम भी तेजी से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह बात अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि कुछ ग्राम प्रधान भी ऐसे हैं जो ऐसे विवादित क्षेत्र को पहले छूने का काम करते हैं, वहां पहले निर्माण करने का काम करते हैं, वहां से पहले अवैध कब्जा हटाने का काम करते हैं। तो ऐसे सभी ग्राम प्रधानों से मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आपको मनरेगा के तहत बहुत अधिक अभी काम देना है, बहुत काम कराना है। कहीं पर भी विवाद की स्थिति है तो उसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के बाद ही वहां पर काम प्रारंभ करें। पुलिस और प्रशासन आकर के जब वो अवैध रूप से कोई कब्जा होगा, अवैध रूप से कोई निर्माण किया होगा और उसको हटा करके वहां पर आपको कुछ बनाने की अनुमति मिले, तभी आप वहां पर निर्माण करने का काम करिए। क्योंकि हमें गरीबों को रोजगार भी देना है, मजदूरों को काम भी देना है, और दूसरा किसी भी प्रकार के विवाद हो और किसी भी के परिवार का कोई सदस्य, एक तरफ संकट यह होता है कि बहुत उत्तेजना में आकर के डांड भेड़ खेत खलिहान के चक्कर में लोग हत्या कर देते हैं। एक वह व्यक्ति चला जाता है जिसकी आपने हत्या की है,
और फिर जो हत्या करने वाला उसका भी पूरा परिवार बिखर जाता है, तबाह हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी जेल में और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बाद फांसी के फंदे पर ही चढ़ना सुनिश्चित रहता है। तो इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, गांव के अंदर कोई छोटे मोटे विवाद हैं तो वह विवाद ना करें, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वह जिसके खेत और जिसके कब्जे को खाली कराया जा रहा है। अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है तो दोनों पक्ष अगर संतुलन बनाए बहुत अच्छा है, अन्यथा चाहे वो ग्राम प्रधान हो और चाहे वो जो अवैध कब्जेदार हैं वह हो, उनको तत्काल अगर लगता है कि उनका अवैध नहीं वैध है और कोई गांव की राजनीति के चक्कर में उसको कोई अवैध बताता है तो उसकी शिकायत करिए प्रॉपर, और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो सभी स्थानों पे हमारे माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हैं, लेकिन ग्राम प्रधान बनने की तैयारी में लोगों की जान लेने और अपनी जान देने का काम मत करें। आपकी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गांव का विकास हमें करना है, लेकिन आपके खून बह जाए उसके आधार पर नहीं करना है। सरकार, मैं जानता हूं इस समय एक बड़ी संख्या में कोई जो ब्लॉक प्रमुख होगा, कोई जिला पंचायत में होगा, कोई अन्य किसी पद पे होगा, उसको लगने लगा है कि ग्राम सभाओं को बहुत पैसा आ रहा है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य से, ब्लॉक प्रमुख से और अन्य इस प्रकार के पदों पर रहने वाले लोगों से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसको लेकर के भी कुछ अंदर अंदर राजनीति करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, एक दूसरे का विरोधी बनवाते हैं, जाति उन्माद फैलाते हैं। तो हमें इससे बचना है और लोगों को बचाना है। हमें एक बहुत, जब एक समय हम कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के, कोई छोटी सी जमीन को लेकर, कोई अवैध कब्जा वैध कब्जा को लेकर के अगर हम किसी की जान लेने और जान देने पर उतारू हो जाएंगे तो यह ना प्रदेश के लिए अच्छा है, ना जिस जनपद का मामला उस जनपद के लिए अच्छा है, ना जिस गांव का मामला उस गांव के लिए अच्छा है, ना उन परिवारों के लिए अच्छा है जो परिवार इससे प्रभावित होते हैं। तो मैं इसके लिए आप सबको निवेदन करता हूं और मैं अपने सभी जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी अपील करता हूं कि ऐसी चीजों पर नजर रखें और कहीं पर कोई पक्षपात ना हो, न्याय हो। जहां विवाद की संभावना उसको तो अस्थायी रूप से भी रोक ही देना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर विवाद है तो जब तक निस्तारण नहीं होता है तब तक वहां कोई काम मत करें। उसके निस्तारण की प्रक्रिया, क्योंकि इस समय जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन या सबके सब कोरोना संक्रमण के कारण जो संकट है, उस संकट के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई उससे भी जूझ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख करके हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, ऐसी मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ। मैं इस प्रकार के विवाद रुके, सरकार चिंतित है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे संगठन की भी और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकार की सेवा की दृष्टि से आप सब लोगों ने पैदल यात्रियों की बहुत मदद की है, बहुत सेवा की है। हमारे बहुत प्रतिभाशाली, जिन्हें हम केवल प्रवासी मजदूर ही नहीं आए मेरे भाइयों बहनों, उसमें बड़ी संख्या में हमारे इंजीनियर आए, फिल्म जगत में काम करने वाले कोई एक्टर होंगे, कोई संगीतकार होंगे, ऐसे भी आए, कोई बहुत अच्छे व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का कीर्तिमान बनाने वाले लोग भी आए। तो व्यवसाय करने वाले, उद्योग चलाने वाले, फिल्म जगत वाले, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो भी आए हैं, उनका सबका डेटा बैंक जिला स्तर पर तैयार किया जाए। अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सरकार की योजना से नहीं आने के कारण शायद जिला प्रशासन के पास उनकी सूचना नहीं। मैं आप सब जो ऐसे लोग आए हैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं और आप सब सोशल मीडिया के मेरे मित्रों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जो लोग भी आए आप उनके बारे में पता करके उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी प्रतिभा के बारे में जानकारी हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारे प्रदेश के तमाम प्रतिभाशाली लोग देश के अन्य प्रदेशों में गए, हमारा देश है, देश का हर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और जो लोग आए हैं उनको अच्छा से अच्छा अवसर मिले, यह सरकार के स्तर पर बहुत गंभीरता से प्रयास होगा।
विश्व के जो उद्योग जगत से संबंधित लोग हैं, बड़े बड़े निवेशक जो, वह भी भारत की ओर आकर्षित हो। हमारा सबसे कुशल और विश्वसनीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास पूरे विश्व समुदाय का भरोसा भारत के प्रति। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष की कुर्सी भारत के पास आज आ गई। जब भरोसा बढ़ता है, जब चीन जैसे देश से, जहां से हमारे देश में तो हर सामान चाइना में बनता था और भारत में बिकता था, और वह सारी कंपनियां अब भारत में आना चाह रही हैं। अब इससे चीन भी बौखलाया हुआ है, सीमा पर भी कुछ उथल पुथल करने की कोशिश करने की लगातार उसकी गतिविधियां हैं। लेकिन आज ये भरोसा रखिएगा, 56 इंच के सीने वाला भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, हर चुनौती से निपटने की सामर्थ्य। हम किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन हमारी सीमा का कोई अतिक्रमण करे, अब यह हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब यह हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उस समय का हिंदुस्तान है। भारत बदल चुका है, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और हर चुनौती से निपटने में सक्षम। तो वह जो चुनौतियां आएंगी, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा रखें, माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखें, और उससे हमारी सरकार निपटने में सक्षम, ऐसा भरोसा रख करके। लेकिन चीन से बड़ी संख्या में उद्योग, कल जो ग्लोबल टाइम्स के नाम से चीन का एक सरकारी समाचार पत्र है, उसमें एक समाचार भी, भारत चीन का स्थान कभी नहीं ले सकता। अरे भारत चीन का नहीं, दुनिया के किसी देश का स्थान भारत ही ले सकता है। दुनिया का और कोई देश ऐसा नहीं है जो स्थान भारत ले सकता है, जो सम्मान भारत दुनिया को दे सकता है, दुनिया में और कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन उस ग्लोबल टाइम्स के अंदर उत्तर प्रदेश का भी नाम आया। उत्तर प्रदेश के अंदर कमेटी बनाई गई, हाँ बनाई गई। उत्तर प्रदेश में निवेश के रास्ते खोले गए हैं, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। और दुनिया का कोई भी निवेशक भारत आता है, भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हमें रोजगार भी पैदा करने हैं और हमें एक समृद्धशाली भारत का निर्माण भी करना है। और जो संकट है, इस संकट काल को अवसर में बदलने का एक संकल्प जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम आत्मनिर्भर भारत का 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का काम करेंगे। हमारे पास प्रतिभाएं हैं, हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी ताकत है। आज भारत से अधिक दुनिया के किसी देश के पास युवा नहीं है, और हमारे पास प्रतिभाशाली युवा है। हम हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, और चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, और चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, और चाहे सामरिक क्षेत्र में हो, हम हर क्षेत्र में आज बहुत मजबूत स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच मैं आप सबको यह जरूर कहना चाहूंगा कि तमाम हमारे जो राजनीतिक विरोधी, जैसे देश के अंदर जितने भाजपा विरोधी दल हैं, या उन्हें कहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो ऐसा खौफ होता है कि मोदी जी के विरोध में जैसे पाकिस्तान और चीन खड़ा हो जाता है, वैसे इस देश के अंदर सारे राजनीतिक दल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि मोदी जी गरीबों में इतने लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं। अरे गरीबों में लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे तो कौन होगा। देश के 40 करोड़ गरीबों का बैंक में खाता खोलने का काम किया। देश में 8 करोड़ से अधिक गरीब माताओं बहनों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। देश में 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देने का काम किया। देश के करोड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और नगर क्षेत्र में आवास देने की व्यवस्था की, उनके यहाँ शौचालय बनाने की व्यवस्था की गई। जिन गरीबों के घर में आजादी के 70 साल बाद भी अंधेरा था, गांव में बिजली थी, गरीब के घर के बगल में बिजली जल रही थी, लेकिन गरीब के घर में बिजली नहीं जलती। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब के घर में बिजली दी। ये सब अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो गरीबों के हृदय सम्राट तो मोदी जी बनेंगे। देश के किसानों के लिए कौन सोचा था आज, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर किसान 2000 रुपए की 3 किस्त के माध्यम में एक वर्ष में 6000 रुपए, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान,
किसानों की हितैषी कभी कांग्रेस हो सकती, सपा हो सकती, बसपा हो सकती, नहीं हो सकती, ना हुए हैं ना होंगे। देश के हित में सोचने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, जो देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान बना चुके हैं। लॉकडाउन का 83 दिन तक पालन किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर जब संकट आया, वह हवाई सर्वेक्षण के लिए 83 दिन के बाद निकल पड़े। जो सरकार की ओर से सहायता दी जानी उसकी घोषणा करके वहां पर आए। ये सरकार का काम होता है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, यह संकट की घड़ी है और इस संकट को अवसर में बदलने की घड़ी है। बड़ी संख्या में गांव के अंदर जो हमारे दूसरे प्रदेश में रहने वाले, चाहे छात्र हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे उद्योग जगत के, व्यापार जगत के लोग हों, चाहे हमारे कुशल और अकुशल श्रमिक हों, चाहे टेलरिंग की व्यवस्था करने वाले हों, चाहे अन्य कई क्षेत्र के प्रतिभाशाली, जो डेटा आ रहा है उसमें बहुत अलग अलग क्षेत्र का, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लोगों ने कीर्तिमान नहीं स्थापित किया था, वो वापस आए हैं। उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब कृपा करके अपने घर में रहने का काम करें या क्वारंटीन सेंटर में रहने का। इलाज की सुविधा सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर की जाए, जांच की व्यवस्था की जाए, लेकिन भाव में भी जांच के बाद पॉजिटिव केस आ रहे हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव आए हैं सब का जीवन समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। मेरे पास आंकड़ा है और इस आंकड़े के हिसाब से कल भी हमारे प्रदेश में 360, आज तो लगभग 5500 का आंकड़ा पार हो गया है अभी तक की सूचना के हिसाब से। लेकिन इनमें से आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास इस समय जो स्वस्थ होकर के गए वह एक लंबी संख्या है, पूर्ण रूप से उपचारित जो है 3099 लोग पूरी तरह से इलाज में स्वस्थ होकर के घर वापस गए, और जितने लोग अब इलाज करा रहे हैं वो लगभग 2100 के आसपास है। 2100-2200 की संख्या, ये जो आंकड़ा बताया जाता है वो केवल ये बताया जाता है कि टोटल पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कितने कोरोना पॉजिटिव निकले। अब जो पॉजिटिव निकले सब पॉजिटिव ही रह जाएंगे तो फिर हमारे देश और प्रदेश के चिकित्सकों की बदनामी होती है। और सबसे अच्छा रिकवरी का काम दुनिया के अंदर किसी देश का है तो भारत का। 40% से अधिक रिकवरी हो रही, प्रदेश के अंदर तो 60% से अधिक रिकवरी हो रही, और यह 60% की रिकवरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी तक जो डेटा है बहुत सारा है। लेवल 1 की स्थिति में हम हैं, लेवल 2 के लिए भी हम तैयारी किए, लेवल 3 के लिए भी तैयारी किए हैं। जैसे जैसे जांच होगी हो सकता है कि हमारे संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या में और वृद्धि। घबराइएगा मत। लेकिन जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हमारे अपने भाई बहन थे, वापस आए हैं, उनको भी निवेदन करना चाहता हूं, और जो यहीं रह रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। अब जरा दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, गमछा बांध के रखिए। बाजार भी खोल दिए गए हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था तो पटरी पे आए, वो तो एक विषय है, लेकिन एक एक दुकान में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लोग काम करते थे, 50-50 लोग काम करते थे। तो थोड़ा रोटेशन में कुछ कम लोगों को बुलाया जाएगा, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आएगी। लेकिन बाजार खुले होने का मतलब ये नहीं कि हम सब भूल जाएं। इलाज हो रहा है, ज्यादा लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं, ये मान करके हम सबसे मिलने लगे, ऐसा नहीं करना। हमें जीवन की रक्षा करना है और हर प्रकार से अपने प्रदेश को बचाना है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 127 लोग ही मतलब हमें आपको छोड़ के गए हैं। बहुत दुखद है, बहुत पीड़ाजनक है। मैं तो सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन जो भी संक्रमित हो उसका उपचार हो जाए, वो इलाज करा करके स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आए, अपने परिवार के पास वापस आए, यही सब हम कामना करते हैं। और आप सबसे फिर अपील करते हैं कि आप सब गांव में कोटेदारी और प्रधानी की ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई से गांव गांव को बचाने का काम करें। विवादित कामों को हाथ नहीं लगाना। जो विवादित मामला है उसकी जांच करा करके जो सही है उसे मौके पर पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में काम कराना, जिससे कोई झगड़े न बढ़ने पाए, कोई विवाद न बढ़ने पाए और किसी के परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।
या इस प्रकार से जब कोई घटना घटती है तो जिस परिवार का सदस्य, मैंने पहले भी कहा, जिस परिवार का सदस्य मारा जाता है वह परिवार अनाथ की स्थिति में आ जाता है, और जो मारता है वह भी जिंदगी भर के लिए जेल की यात्रा करता है, और न्यायालय प्रक्रिया जो होती है, न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके जीवन का अंत भी हो। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको किसी प्रकार का, आपके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट हो, सदमा हो, दुख हो। हमें झगड़ों से दूर रहना है, हम सबको मिल करके रहना है, हम सबको उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। हम सबको जो अलग अलग क्षेत्र की राजनीति करते हैं, ग्राम प्रधानी की राजनीति के चक्कर में लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम ना करें, इससे बचने का काम करें। और जो ग्राम प्रधान वर्तमान में है, अगर उन्हें आगे की राजनीति करनी है तो विवादों से दूर रहें, क्योंकि कई बार लोगों को जब पद में होता है कोई व्यक्ति, उससे आकाश भूनगा नजर आता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। वोट बैंक बढ़ेगा नहीं, आपका वोट बैंक गायब हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए जिससे लोगों को तकलीफ हो, गांव के लोगों को परेशानी हो, गांव में किसी प्रकार का विवाद हो। अच्छे भाव से अच्छा काम करिए, और जो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले अपने भाई बहन आए हैं उनकी चिंता करिए, उनकी सेवा करिए, और उनको जो अनुशासन हमारे चिकित्सकों के द्वारा बताया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है, सरकार के द्वारा बताया गया है, उसका पालन करें। यही आप सबसे निवेदन करके अपने काम देखता हूँ। बहुत बहुत